वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जो स्ट्रिंग के सारे लेक्चर्स हैं आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग स्ट्रिंग पाइथन्स में स्ट्रिंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं। आज स्ट्रिंग का 5वां लेक्चर है। आप ये 5वां लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसके लिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए और जिससे स्ट्रिंग जो कंसेप्ट है वो पाइथन्स के अलावा और लैंग्वेज में भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रिंग्स का 5 लेक्चर। और चलिए सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और आपको www.ms.net.co.in आपको टाइप करना है अपने ब्राउज़र में। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे आपको कहाँ किस साइट पे जाना है और आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको पाइथन टैब पे ही जाना है, क्योंकि काफ़ी लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। तो आपको अगर सीरियल वाइज लेक्चर पढ़ना है तो आप पाइथन टैब पे जाइए। पाइथन टैब में आपको सारे सीरियल वाइज लेक्चर आपको मिलेंगे। देखिए सारे सीरियल वाइज लेक्चर आपको यहाँ आज हम स्ट्रिंग्स कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 5 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ओपन हो रहा है और ये ओपन हो गया है स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 5। तो there are some operational function for the string as given below। कुछ operations functions जो string में हम यूज करते हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है स्प्लिट। आज हम स्प्लिट फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्प्लिट फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिंग में कैसे वर्क करता है और कैसे काम करता है, तो इसके लिए हम देखेंगे आज। सबसे पहले आप देखिए स्प्लिट फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट करने के लिए ब्रेकअप सेम चीज है। एट ए स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्प्लिट फंक्शन बेसिकली जो यूज होता है स्ट्रिंग में वो किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए सेपरेट करने के लिए यूज होता है और उसके बाद आपको एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्प्लिट फंक्शन। अभी हम आउटपुट में इसको देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। और इसका सिंटैक्स देखिए स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सेपरेटर आप सब स्ट्रिंग कोई ले लीजिए या कोई सिंबल ले लीजिए, जैसे कामा है, डॉट है या कोई और भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं उसे। इसलिए मैंने सब स्ट्रिंग नहीं यहाँ डाला, आप सेपरेटर ही यूज किया हूँ मैं यहाँ। तो आप सेपरेटर लीजिए और मैक्स स्प्लिट, आप कितना ज़्यादा स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू स्प्लिट। तो द स्प्लिट फंक्शन टेक्स मैक्सिमम 2 पैरामीटर्स एज गिवन बिलो। स्ट्रिंग्स पैरामीटर फंक्शन जो होते हैं स्प्लिट फंक्शन होता है वो 2 पैरामीटर्स लेते हैं। इसमें पहला है सेपरेटर और दूसरा है मैक्स स्प्लिट। मैक्स स्प्लिट फंक्शन ये ऑप्शनल पैरामीटर है, आप इसको यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्प्लिट करना स्टार्ट करता है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से ही जहाँ सेपरेटर्स को मिलता है वहाँ से स्प्लिट करता है। तो हम देख लेते हैं मैक्स स्प्लिट फंक्शन जो है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। सेपरेटर्स आपको बता दिया मैंने, वही चीज है। दिस इज ए ऑप्शनल पैरामीटर, ये भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है।
ठीक है। इफ सेपरेटर इज स्पेसिफाइड द स्ट्रिंग स्प्लिट एट दिस स्पेसिफाइड सेपरेटर। यदि हम कोई सेपरेटर डाल देते हैं, जैसे कामा डाल दें, तो हमारे स्ट्रिंग में जहां कामा होगा वहां से स्ट्रिंग सेपरेट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे कैसे सेपरेट होता है। इफ सेपरेटर इज नॉट स्पेसिफाइड, यदि सेपरेटर नहीं हम यहाँ पैरामीटर में डालते हैं, द स्ट्रिंग स्प्लिट एट ए व्हाइट स्पेस न्यू लाइन कामा, और तो जो बाय डिफॉल्ट जो स्प्लिट होता है वो जैसे स्पेस है या कामा है स्ट्रिंग में, वहां से स्प्लिट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम सेपरेटर डालते हैं बेसिकली कि कहाँ से हमें स्प्लिट करना है किसी स्ट्रिंग को। तो मैक्स स्प्लिट मैंने बता दिया, दिस इज आल्सो एन ऑप्शनल पैरामीटर। द मैक्स स्प्लिट इज यूज्ड टू डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स। मैक्स स्प्लिट्स कितना नंबर, आप कितने बार आप स्प्लिट करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को, कहाँ से, मतलब किस जगह से कितने नंबर ऑफ टाइम यू वांट टू स्प्लिट, तो आपको वहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस पैरामीटर में। तो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मैक्स स्प्लिट इज -1। -1 मतलब होता है कि ये पहले से, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पूरा स्प्लिट करता है आपकी स्ट्रिंग को, जहां से स्पेस या कामा इस तरह के बाय डिफॉल्ट नेचर है। तो मीन्स नो लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसका मतलब कोई भी नंबर ऑफ स्प्लिट का रिक्वायरमेंट नहीं होता -1। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्स स्प्लिट -1 का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट स्प्लिट, सॉरी, नो नंबर ऑफ लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ स्प्लिट्स, कोई लिमिट नहीं है स्प्लिट का। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इसको हम सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं और पाइथन सेल में चलते हैं, और पाइथन सेल में हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्प्लिट करता है फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं। तो हम स्ट्रिंग 5 पढ़ रहे हैं, तो एक न्यू फाइल हम ओपन कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग 5 नाम से सेव कर लेते हैं और इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं हम सबसे पहले, जिससे बाद में कभी अगर कट जाए तो हम उसको ओपन कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या है, देखिए मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं एग्जांपल इसको काफ़ी कई टाइप का देख के, और हर वेरिएशन जो जितने भी आपका होता है जो स्प्लिट फंक्शन है उसको यहाँ मैं डाल दिया हूँ। आप इसको अध्ययन अगर अच्छे से कर लिए तो आपको स्प्लिट फंक्शन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जी देखिए str1, सबसे पहले str1 लिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया। स्ट्रिंग क्या है, वेलकम टू MNT लैब। फिर क्या लिया, एक वेरिएबल मैंने क्या लिया, ये तो str1 वेरिएबल था, और एक वेरिएबल मैंने a वेरिएबल लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC या नेम भी, नेम के वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं जो एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, आइडेंटिफाइड टाइप का। आप आइडेंटिफायर नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ सकते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो जरूर पढ़ लें कि आप किस टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। str1.split, तो यहाँ देखिए मैंने str1 यहाँ इसको स्ट्रिंग को बोला है कि str1 को स्प्लिट करना है। देखिए मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्प्लिट होगा। तो इसको एक बार कंट्रोल एस करके रन करा लेते हैं, फिर एक एक डिटेल में अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए अब देखिए स्प्लिट जो किया है आपने, देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट सबको स्प्लिट कर दिया। देखिए एक वेलकम को एक सिंगल इनवर्टेड कॉमा में एक स्ट्रिंग बना दिया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर सेकेंड स्ट्रिंग बना दिया 2 को, थर्ड स्ट्रिंग बना दिया MNT को, और लैब को भी एक स्ट्रिंग बना दिया बाय सेपरेटिंग कामास। ठीक है, तो इस तरह
पहला कंसेप्ट मैं आपको बताया। अब दूसरा देखिए, और दूसरा देखिए इसका देखते हैं इसका, और इसको यहाँ हम कर लेते हैं। तो दूसरे में हमने क्या देखा, देखिए दूसरे में इसको फिर उससे हमने प्रिंट कर दिया एक वैल्यू को, ठीक, ये वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। और तीसरे में दूसरा str2 नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या लिया, देखिए कामा के रूप में मैंने एक जो वैल्यू लिया है स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग लिया है, उसमें मैंने कामास का यूज किया, जैसे राम कमा श्याम कमा मोहन कमा रमेश कमा नेहा। तो अभी देखिए एक किस तरह से जो स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है, स्प्लिट नए नंबर ऑफ स्ट्रिंग को जनरेट करता है। तो जैसे मैं कामा, यहाँ देखिए मैंने एक बी वेरिएबल लिया है और इसको जो सिंटैक्स है आप देख रहे हैं str2 को मुझे स्प्लिट करना है, और कहाँ से करना है, जहाँ कामा मिल जाए। तो कामा इस स्ट्रिंग में देखिए यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ है। तो सभी अभी देखिए आपको स्प्लिट करते हुए कैसे दिखेगा, मैंने अभी रन कराया है प्रोग्राम को, तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए स्प्लिट एट कामास मैंने बेसिकली यूज किया है यहाँ इस तरह का। तो आप देखिए इसको, देखिए स्प्लिट एज कामास। दूसरा देखिए राम को एक स्ट्रिंग बनाया इसने, और फिर कामा तो बाय डिफॉल्ट आपको कामा से करना है, तो इस तरह से देखिए आप कामा से स्प्लिट किया है, तो इस तरह स्प्लिट कर दिया, आपको कई नंबर ऑफ स्ट्रिंग आपको जनरेट करके दे दिया स्प्लिट करके। तो तीसरे वाले मैंने डॉट यूज किया है। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट समझिएगा आप लोग। तीसरे वाले में c.str2 मैंने str2 का ही स्ट्रिंग उठाई है और स्प्लिट कर दिया डॉट से। चूंकि डॉट इसमें है ही नहीं, आप देख सकते हैं डॉट वैल्यू str2 में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग स्प्लिट होती है जैसे उस तरह का स्प्लिट हो जाएगा। और यहाँ मैंने देखिए सी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो चलिए देखते हैं उसका आउटपुट कैसे आया है। उसका आउटपुट इधर है। हाँ देखिए तीसरे में देखिए डॉट वैल्यू नहीं है, देखिए राम स्प्लिट नहीं हुआ, देखिए श्याम एक ही फंक्शन में, देखिए एक ही स्ट्रिंग के रूप में इसको लिया है, सिंगल इन्वर्टेड कामा से बंद है। आप जानते हैं कि स्ट्रिंग को एक सिंगल इन्वर्टेड कामा से, डबल इन्वर्टेड कामा या ट्रिपल इन्वर्टेड कामा से ही बंद करके लिखा जाता है बेसिकली। आप स्ट्रिंग को और डिटेल में पीछे पूरा लेक्चर मैंने जो अपलोड किया है चारों पार्ट, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आप डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए स्प्लिट एट डॉट क्योंकि स्प्लिट ही नहीं हुआ क्योंकि डॉट है ही नहीं इसमें, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग थी वो वही रिटर्न होके आपकी आ गई। अब देखिए अब मैक्स स्प्लिट का मैंने यूज किया है। चौथे में देखिए str2 डॉट स्प्लिट, कामा से स्प्लिट करना है और कहाँ तक करना है, 2 प्लेस तक। तो आप 2 प्लेस तक जहाँ कामा मिल रहा है, देखिए राम str2 हमने ये है, तो कामा एक कामा ए है, एक कामा ए है, और एक कामा ए है। तो आप देखिए 3 स्ट्रिंग ए बदल जाएगा और राम और नेहा एक स्ट्रिंग में आ जाएंगे। अभी देखिए आउटपुट को मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैक्स मैंने बेसिकली पढ़ने के लिए आपको दे रखा है कि जिससे आप समझ सके कि कौन सा आउटपुट है। तो 2 मैक्स स्प्लिट एट कामास, तो मैंने लिखा देखिए एक स्प्लिट, 2 स्प्लिट और नंबर ऑफ 3 स्प्लिट। यू कैन सी देखिए 3 स्प्लिट आपको इस स्ट्रिंग का मिल गया, 3 स्थान पे तोड़ दिया स्ट्रिंग को। स्प्लिट का मतलब तोड़ना, सीधे जानिए आप टूट जाए, वहां से टूटे जहां से आप जितना चाहते हैं। मैंने 2 प्लेस तक तोड़ने को बोला था, तो देखिए इन 2 प्लेस तक तोड़ा पहले, और दूसरा सिंगल स्ट्रिंग में तोड़ा, और उसके बाद सारे को एक स्ट्रिंग में बदल दिया, क्योंकि हमने जो मांग की थी वो केवल 2 ही
मैक्स प्लेस पे स्प्लिट जो करना था केवल 2 ही प्लेस तक ही करना था। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ देखिए मैंने डी को इस तरह से डी वैल्यू को यहाँ वेरिएबल को प्रिंट किया है। प्रिंट फंक्शन आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं पढ़े हैं, जो नए आए हैं व्यूअर, वो पीछे प्रिंट फंक्शन जरूर पढ़ लें, तब वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए ई में ई डॉट str2, फिर मैंने लिखा str2 स्ट्रिंग पे ही अप्लाई करना है। तो स्प्लिट क्या करना, कामा और 3 प्लेस तक। तो 3 प्लेस तक आप देखिए इस तरह वेरिएशन आप खुद अपना बना सकते हैं। देखिए 3 प्लेस तक आप देखिए 3 स्ट्रिंग 1 2 एंड 3 स्ट्रिंग में तोड़ा, उसके बाद चौथा स्ट्रिंग जो था वो उसको एक ही में बदल दिया। मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 0 पे एक मैंने यहाँ डाला है। 0 का मतलब बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई भी यहाँ इस तरह से केवल थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं प्रोग्राम को, तो इस तरह से आप लिखिए, नहीं तो कोई आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स स्प्लिट का जो फंक्शन है, ये पैरामीटर है, इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं। 0 का मतलब कुछ नहीं होता। तो यहाँ देखिए इस वेरिएबल में देखिए str2 डॉट स्प्लिट, जो भी फंक्शन रिटर्न करेगी वैल्यू वो f में स्टोर होगा और f को यहाँ प्रिंट करना है। तो सारे में जो वेरिएबल लिया मैंने उसको जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्प्लिट फंक्शन, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया और उसको प्रिंट कर दिया है। और चौथे में देखिए str1 डॉट स्प्लिट, मैंने देखिए अब थोड़ा आपको समझना होगा। यहाँ मैंने एक स्पेस से स्प्लिट करना बताया है, तो मैंने यहाँ देखिए str1 में अप्लाई किया। चूंकि str1 में स्पेस था, मैंने देखिए वेलकम टू MNT लैब, इसमें स्पेस है, ठीक। तो इसमें स्पेस है इसलिए मैंने स्पेस से मैंने कहा कि स्पेस जितने हैं वहां से स्प्लिट हो स्ट्रिंग। तो और कितने बार, दो मैक्सिमम मैक्सिमम जो प्लेसेस, 2 प्लेस तक ही क्या है स्प्लिट हो। और हमने क्या इसका जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो जो में स्टोर किया और यहाँ मैंने उसको प्रिंट कर दिया। तो चलिए उसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। और देखिए 0 का, देखिए 0 का मैंने बताया था सेम चीज़ें हैं, सेम स्ट्रिंग आपको रिटर्न की है, क्योंकि आपने स्प्लिट का कोई कंसेप्ट नहीं यूज किया था, क्योंकि 0 प्लेस पे लिखा था। तो 0 प्लेस तो 0 पे ही स्प्लिट होगी, तो उसमें कोई फंक्शन स्प्लिट नहीं होता। तो 2 मैक्सिमम प्लेस स्पेस तक, वाइट स्पेस तक हमने स्प्लिट किया। देखिए वेलकम 1 हो गया, फिर एक वाइट स्पेस मिला, फिर 2 हो गया MNT और MNT लैब। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं 2 प्लेस तक ही स्प्लिट किया। आप इसको जैसे 3 मान लो 3 कर देते हैं तो MNT अभी देखिए MNT में हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 हमने कर दिया। कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए। देखिए पहले स्ट्रिंग में और दूसरे स्ट्रिंग में देखिए क्या अंतर है आपको। देखिए एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग एंड 4 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। यहाँ कितने स्ट्रिंग है, यहाँ 3 स्ट्रिंग है आपको, 1 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कन्वर्जन किए जाते हैं कि कितनी प्लेस तक आपको, और कितनी लंबी स्ट्रिंग है ये भी डिपेंड करती है। तो आपको, तो मैं समझता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और मैं आगे बढ़ूँ तो देखते हैं हम आगे क्या है। आगे आपको आउटपुट सेम चीज़ें आप मैच करा लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट के थ्रू जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि कुछ एरर है प्रोग्राम में या कुछ सुधार करनी है, मैं उसको सुधार कर दूंगा। आर स्प्लिट, ये चीज़ें आर मतलब रिवर्स, आप समझिए ये स्प्लिट करता है फंक्शन, सेम फंक्शनलिटी है, लेकिन वो राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट कोई पे स्प्लिट फंक्शन जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता है स्प्लिट करना। लेकिन जब आर स्प्लिट की बात करेंगे हम, तो वो फंक्शन आपका राइट साइड से स्टार्ट करेगा स्प्लिट करना। तो कंसेप्ट सेम है, कोई उस पर वो नहीं, लेकिन इसको मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा। The split function is used to split from the right at the specified separator and returns a list of string। मतलब राइट से आपको ये स्प्लिट करना स्टार्ट करता है और स्ट्रिंग को एक लिस्ट के रूप में क्या है करता है, रिटर्न कर देता है, ठीक। तो इस तरह आपको, तो आप जानते हैं लिस्ट क्यों कह रहे हैं हम। लिस्ट में देखिए जो बड़ा ब्रैकेट्स है, ये मैथ में हम यूज करते हैं, इसको लिस्ट
का लिस्ट के लिखते हैं इसमें, इसको लिस्ट कंसेप्ट लिखते हैं। आगे हम लिस्ट पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें कई वेरिएशन भी देखेंगे। तो अभी से आप लिस्ट का जो सिंबल है आप जान लीजिए कि लिस्ट को जो लिखा जाता है, जो लिस्ट में वैल्यू लिखी रहती है, वो बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखी रहती है, और टपल्स में जो होता है वो स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में लिखी होती है। जैसे स्मॉल ब्रैकेट जैसे फंक्शन में मैंने डाला है स्प्लिट के, इस तरह के। और अंतर भी मैं आपको वहीं बताऊंगा जब स्प्लिट को थोड़ा डिटेल में हम लिस्ट और टपल्स, डिक्शनरी और सेट को पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो देखिए स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट सेपरेटर मैक्स स्प्लिट, सेम चीज़ें है जो पहले आपने स्प्लिट में पढ़ा है, सेम चीज़ें वही है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ें वही है, बस कुछ नहीं है। आप देखिए मैंने सेम प्रोग्राम भी डाला है, बस उसको रिवर्स करके कुछ चेंजेस करके मैंने इसमें डाल रखा है। तो इसको हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इसको। देखिए मैंने सारे में आर स्प्लिट लगाया है, ठीक। मैं समझता हूँ इसको काफ़ी कम समझाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आर स्प्लिट फंक्शन जो है सेम चीज़ें हैं जो स्प्लिट है को हमने अध्ययन किया, लेकिन आप राइट साइड से यहाँ स्प्लिट करना स्टार्ट करता है। जैसे देखिए कंट्रोल एस करके या 5 दबाइए, एक चीज़ आपको दिखा दूँ मैं। देखिए तो यहाँ तो पहले में देखिए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारा में डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट तो ये बैक साइड से हमेशा स्प्लिट करना, लेकिन सब में वही चीज़ें हैं। देखिए अभी जब हम कितने प्लेस तक करना है वहाँ से आपको पता चलेगा। तो डॉट में भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग रिटर्न होगी, क्योंकि डॉट वैल्यू है ही नहीं। और कामास में सेम चीज़ें हैं, कामा पीछे से भी जो चेक करेगा जो हमारा पॉइंटर, तब भी आपको वही सेम कामा मिलेंगे, तो स्प्लिट भी वैसे करेंगे। और देखिए स्प्लिट एट डॉट में देखिए कोई डॉट मिला ही नहीं था, तब भी नहीं मिला था जो हमने ऊपर अभी अध्ययन किया, तो इसमें भी नहीं मिला, तो सेम स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दिया इसने। और टू स्प्लिट एट, अब यहाँ से आपको आर स्प्लिट्स का कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। देखिए अब यहाँ से बैक साइड देखिए, दो प्लेस से स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले एक नेहा और दूसरा रमेश। वहां जब आपने देखा होगा, वहां यहाँ से स्टार्ट किया था, राम और श्याम को स्प्लिट किया था, और इन सबको मोहन, रमेश और नेहा को एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट किया था। अब देखिए एक स्ट्रिंग के रूप में एक कन्वर्ट हो गया। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ बैक साइड से स्प्लिटिंग जो स्टार्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ 3 मैक्सिमम स्प्लिट, देखिए 1, 2 और 3, ठीक। 3 के बाद अब ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों को एक स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट किया है। स्पेस में तो देखिए स्पेस में जहाँ स्पेस है उसको देखिए स्पेस के रूप में कन्वर्ट किया है, तो इस तरह से उसको किया। और कामा के रूप में हमने किया है, तो कामा तो, और इसका मैक्स 0 प्लेस से किया है, तो 0 प्लेस में यहाँ 0 प्लेस का मतलब होता है -1 प्लेस, तो -1 एक स्प्लिट जरूर होगा, बस ये अंतर होता है। यहाँ इस फंक्शन में एक अंतर यहाँ आपको मिलेगा कि हाँ, ऊपर वाले में 2 मैक्स स्प्लिट, मैंने स्पेस पे 2 स्पेस जहाँ मिले उनको स्प्लिट करना, तो एक दो खत्म हो गए, 2 स्पेस यहाँ तक हो गए, तो 2 स्प्लिट इसको कर दिया और इसको एक स्ट्रिंग में कर दिया, ठीक। और 0 स्प्लिट का मतलब कोई स्प्लिट नहीं, तो यहाँ 0 स्प्लिट का नहीं होता है, यहाँ -1 होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में आप जानते हैं यहाँ -1 से स्टार्ट होता है, तो -1 काउंट जरूर होता है। तो आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने बताया था कि -1 की उसमें स्प्लिट में मैक्स स्प्लिट -1 होता है, तो -1 यहाँ डालेंगे तो इस तरह से नहीं आउटपुट आएगा। तो एक बार -1 करके चेक कर लेते हैं इसको। देखिए इसमें 1 डाला है हमने,
मतलब एक वैल्यू यहाँ मैंने और वो किया है। अगर हम 0 डाल देते हैं, चलिए देखिए, F5 दबाएंगे और रन करेंगे तो देखिए सेम स्ट्रिंग आपको रिटर्न हुई है 0 प्लेस पे, मतलब आपको कोई भी वो नहीं हुआ। अब माइनस में हम यहाँ डालते हैं, माइनस में आपका यहाँ काम नहीं करेगा, देखते हैं आपको दिखाएं इसमें। और इसका आउटपुट देखिए, यहाँ देख लीजिए आप लोग, देखिए -1 आपने किया तो सबका देखिए -1 बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा था ना सब -1 का मतलब होता है पूरा। जो आपने अगर पढ़ा होगा स्प्लिट में, तो -1 का मतलब बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्प्लिट उसमें काउंट नहीं होते हैं। उसमें जितने स्ट्रिंग में जितने आपको स्पेस के बाद जो वैल्यू होगी उसको सबको स्प्लिट कर देगा अलग अलग स्ट्रिंग में। तो देखिए यहाँ अलग अलग स्ट्रिंग सबको 1 2 3 4 5, अगर ऐसे 50 भी होते तो 50 नंबर ऑफ जो स्पेस के बाद जो करेक्टर होंगे वहां से स्प्लिट करना स्टार्ट हो जाता है, पूरा स्टार्ट कर देता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। -1 आप डालते हैं तो ये फंक्शन जो स्प्लिट है वो नंबर ऑफ स्प्लिट को आपको बढ़ा देता है। आप कितना भी जितने आपका स्ट्रिंग है और स्पेस उसमें जब मिल जाएगा तो उसको पूरा स्प्लिट कर देगा। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। और हम आगे देखते हैं, आउटपुट देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मैक्स स्प्लिट यहाँ लिखना है आपको, यहाँ मिस प्रिंट है, अब मैं ठीक कर दूंगा इसको। और देखिए तीसरा फंक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन काउंट है। अब आपको काउंट करना है। काउंट का मतलब आपको वो सब स्ट्रिंग कितनी बार आपकी स्ट्रिंग में मौजूद है आपको पता करना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कोई चीज़ें आप डालते हैं, जैसे कोई सर्च करने के लिए, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो मौजूद है उस आपके पर्टिकुलर पैराग्राफ में या पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, आपको रिटर्न करके दे देता है। सेम चीज़ है यहाँ काउंट फंक्शन। हम पाइथन में काउंट फंक्शन इस तरह से यूज करते हैं, आपको नीचे बता रहे हैं। तो काउंट फंक्शन, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग बिटवीन स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स। ये फंक्शन काउंट फंक्शन जो होता है, काउंट मेथड जो है, फंक्शन या मेथड दोनों सेम ही होते हैं, आप फंक्शन कहिए या मेथड कहिए। और दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ अकरेंस, कितने बार ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में मौजूद है आपको ये काउंट फंक्शन रिटर्न कर देता है। और इस बाय डिफॉल्ट जो काउंट करता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते लास्ट इंडेक्स तक आपका सर्चिंग करता है। तो इसमें देखिए इसकी सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स जरूर याद रखिए। सिंटैक्स याद रखने से ही आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। सिंटैक्स याद रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन क्या करता है। काउंट का आपका अगर देखेंगे तो काउंट का मतलब ये होता है कि गिनती करना, और ये गिनती करता है कि स्ट्रिंग में कितनी बार वो चीज़ें मौजूद हैं। तो देखिए सब स्ट्रिंग यहाँ डालेंगे, सब स्ट्रिंग, और हम यहाँ स्टार्ट और इंड डालेंगे। तो इसकी कोई ऑप्शनल पैरामीटर है, आप डाल भी सकते हैं। अगर नहीं डालेंगे तो स्टार्ट से स्टार्ट करके और एंड तक स्ट्रिंग को सर्च करते जाएगा। और यदि डालते हैं तो पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। आप जिस इंडेक्स से आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करे हमारा पॉइंटर, तो वहाँ से स्टार्ट करेगा। और एंड भी डाल सकते हैं कि आप कहाँ तक ही कहाँ तक आपको सर्च करना है इस स्ट्रिंग को, वहाँ यहाँ इसको डाल सकते हैं। पूरी स्ट्रिंग में करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं दोनों स्टार और एंड इंडेक्स लिखने की। और दिस फंक्शन टेक्स 3 आर्गुमेंट एज गिवन बिलो। सब स्ट्रिंग, इट इज द सब पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग्स। आप जानते हैं छोटा पार्ट किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ही होता है।
और स्टार्ट इंडेक्स अब मैंने बता दिया, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स ऑफ एनी स्ट्रिंग वेयर सर्च स्टार्ट, जहां से सर्च स्टार्ट करता है वही उसका स्टार्ट पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट द सर्च इंडेक्स वैल्यू 0, आप जानते हैं पाइथन में सबसे पहले स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 मानी जाएगी। और जब हम राइट से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू -1 होगी। तो आगे अभी देखेंगे, बिकॉज इंडेक्स इन पाइथन स्टार्ट विथ 0, इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। मैंने बताया ये ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। इट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी स्ट्रिंग वेयर सर्च एंड्स, आप जहां सर्च बंद करना चाहते हैं कि यहाँ तक आपका दिस पर्टिकुलर इंडेक्स तक आपको सर्चिंग चाहिए, तो आप वहां तक कर सकते हैं, यहाँ वो वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले कॉपी करके और हम पाइथन प्रोग्राम में इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ इसका टाइप, अब देखिए टाइप 1, यहाँ मैंने टाइप डाल के डाला है सब। देखिए आप हैश सिंबल लगा के आप कमेंट सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, और ट्रिपल कमेंट आप यूज करके, ट्रिपल जो सिंगल इन्वर्टेड कामा होते हैं उनको यूज करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको कमेंट के रूप में कंसिडर करता है पाइथन। आप देखिए str1, एक वेरिएबल मैंने str1 लिया, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया, वेलकम टू MNT लैब एंड कैट लैब भी मैंने डाल दिया। आप स्ट्रिंग को देख लीजिए क्योंकि इसी स्ट्रिंग पे हम परफॉर्म करेंगे। और देखते हैं सब स्ट्रिंग हमने क्या लिया है, लैब। ठीक, आप लैब लिया है, मैंने दिखाने के लिए यहाँ ले लिया कि एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ले रखा है, जिससे कि यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ भी डाल सकते हैं इसको लैब को। तो देखिए ये स्ट्रिंग के रूप में आप डालेंगे। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ये कामा नहीं डालते हैं, जो सिंगल लिमिटेड कामा है इसको छोड़ देते हैं, और तो एरर शो करेगा आपका। तो देखिए अगर ऐसा करना है तो आप इसको इस सब स्ट्रिंग को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया और ये वेरिएबल यहाँ मैंने यूज कर लिया इस वेरिएबल को। तो एक वेरिएबल मैंने a ले रखा है, जिसमें जो वैल्यू ये str1.count जो वैल्यू रिटर्न करेगी उसको मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा। ठीक, स्टोर करूँगा और इसको प्रिंट करूँगा। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं, कोई भी हमारे दैनिक जीवन में कोई भी होती है, सबसे पहले हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको किसी में स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद फिर हम उसको वहाँ से शो करते हैं। तो सेम चीज़ें आप प्रोग्रामिंग में देखेंगे, प्रोग्रामिंग का सीधा संबंध आपको रियल लाइफ से मिलेगा। तो प्रिंट फंक्शन से देखिए मैंने यहाँ बोला है कि आप जो फंक्शन काउंट फंक्शन रिटर्न किया वैल्यू उसको आप प्रिंट करा दीजिए। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार रन करा के, आपको पहला टाइप दिखा देते हैं। तो मैंने सब स्ट्रिंग लैब पूछा कि आप कितनी बार इसमें है काउंट करिए। देखिए लैब 1 2 एंड 3, आउटपुट में देखिए आपको 3 मिलेगा। आउटपुट में देखिए 3 आया ना। ठीक, तो इस तरह से आपको आउटपुट ये मिल जाएगा। और सेकंड देखिए टाइप सेकंड में क्या लिया, str2 मैंने दूसरी स्ट्रिंग ले रखी है, दूसरी स्ट्रिंग की एक वेरिएबल में स्टोर किया, कौन सा, वेलकम टू माय होम। इस तरह का स्ट्रिंग मैंने यहाँ ले रखी है। अब सब स्ट्रिंग मैंने ओ को काउंट करना है। ठीक, तो ओ सब स्ट्रिंग मैंने डाल दिया और उस सब स्ट्रिंग को मैं इस पैरामीटर के रूप में यूज किया हूँ काउंट फंक्शन में। और एक वेरिएबल लिया मैंने b, जो str2.count फंक्शन पे जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो b में स्टोर करूंगा और उसको प्रिंट कर दिया है यहाँ मैंने। ठीक, तो समझते हैं हम, इसको देखते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट कितना होगा आप ऐसे चेक करिए, ओ वैल्यू
str2 में देखना, ये देखना कि किस स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग बहुत होंगी, स्ट्रिंग को आप देख सकते हैं किस स्ट्रिंग में। हमें 2 स्ट्रिंग में चाहिए, तो 2 वेरिएबल वाले स्ट्रिंग में जो str2 वेरिएबल जो स्टोर है। तो यहाँ देखिए ओ 1 2 एंड 3 आना चाहिए आउटपुट। देखिए 3 आया है, सेकंड भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 3 आया है। चलिए अब आगे देखेंगे। टाइप 3 क्या, str3 में हमने दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक स्ट्रिंग लिया है और जो str3 में स्टोर किया है वेरिएबल में। फिर एक वेरिएबल मैंने सी वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल में str3.count फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रही है उसको स्टोर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है आई। तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में इस सब स्ट्रिंग को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का सब पार्ट तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में या डबल इन्वर्टेड कामा में या ट्रिपल इन्वर्टेड कामा में आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ काउंट कर आई। अब आई हाउ नंबर ऑफ आई इज प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग। गिवन str3 स्ट्रिंग में आपको प्रेजेंट कितने हैं, कितनी बार है, i1 i2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। ये जो फंक्शन रिटर्न करेगी वैल्यू, तो यहाँ हमें सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जो वैल्यू 5 रिटर्न किया तो इस सी में मैंने स्टोर किया और यहाँ मैंने कहा कि प्रिंट भाई आप सी वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, जिससे जो कस्टमर है या यूजर्स हैं उसको देख सकें। तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखिए 5 देखिए यहाँ रिटर्न किया है। आप यहाँ लिखने के तरीका आप कोई भी डिस्प्ले करा सकते हैं। नंबर ऑफ काउंट सब स्ट्रिंग प्रेजेंट इन str3 मैंने इस तरह से लिखा है, आप किसी और तरीके से लिख सकते हैं, जिससे कि बस व्यूअर को समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो ये str4, अब टाइप 4 में हम अध्ययन कर रहे हैं। टाइप 4 किस टाइप का, टाइप 4 टाइप का। और str4 का ये वेरिएबल लिया है मैंने, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, एक स्ट्रिंग ले रखा है और सब स्ट्रिंग मैंने ए ले लिया। ठीक, यहाँ सब स्ट्रिंग ए ले रखा है। मैंने एक लाइन बढ़ा के इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे कि जो स्टूडेंट अभी नए हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, उसको नहीं तो ये स्ट्रिंग आप ये पार्ट आप गायब कर सकते हैं। स्पेशल पार्ट जो है इसको यूज ना करके आप ए को डायरेक्ट यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने डी वेरिएबल लिया, जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है इसको यहाँ स्टोर कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ स्टार्ट और एंड इंडेक्स मैं यहाँ स्पेसिफाई किया हूँ इस पर्टिकुलर काउंट पैरामीटर के रूप में। तो स्टार्ट जो करेगा वो 7 इंडेक्स से करेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में 7 इंडेक्स आप काउंट कर लीजिए, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से मतलब आप 7 के से स्टार्ट करेगा और सर्चिंग यहाँ तक करेगा पूरा। अब 35 इंडेक्स जहाँ मिलेगा उसको वहाँ तक करेगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका आउटपुट क्या था, आप देखिए 4 टाइम्स है। ठीक, 4 टाइम्स मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आपको ये 35 तक इसने ये वैल्यू यहाँ तक किया होगा इसने। तो ये 1 2 3 ए वैल्यू है। तो आउटपुट क्या आया था, अभी आउटपुट 4 आया है। तो इसका मतलब एक और है, अभी इसको देखते हैं हम लोग, एक और कहाँ है। ये ए को काउंट कर रहा है str4 में। 7 से स्टार्ट किया जैसे, तो 1 2 3 एंड 4 आना चाहिए, 4 जो प्रिंट किया है। अब देखिए इसी में हमने ए को ही काउंट किया है, एक वेरिएबल ए नाम के लिया है और इसको जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है बस थोड़ा वेरिएशन किया हमने, 0 से स्टार्ट करके और 30 तक चलाया। मतलब लास्ट इंडेक्स 30 है उसका, 30 तक ही सर्च करना, उसके बाद रन से एग्जिट हो जाएगा वो
काउंटर है उसके बाद आपको जो वैल्यू होगी वो रिटर्न करके ये वैल्यू में स्टोर कर दिए, वेरिएबल में स्टोर कर देगा और हम यहाँ इसको प्रिंट करा देंगे। तो 30 तक करेगा। तो अभी देखिए 30 तक क्या आउटपुट आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एक ए वैल्यू के पहले तक इसने सर्च किया, एक ए वैल्यू को मिस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ तक इसने सर्च किया होगा और ये 3 वैल्यू दे दिया इसने, तो नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप आउटपुट यहाँ मैच करा लीजिएगा अपना और देख लीजिए, आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग को काउंट कर लीजिए। सॉरी। और इस तरह आपको आप इसमें चेंज करके आप खुद ही चेक करिए और खुद से काउंट करके आप देखिए। अभी आप स्टार्टिंग छोटे स्ट्रिंग पे आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह वाले स्ट्रिंग पे भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पार्टीशन, ये भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम आपको टपल्स रिटर्न करता है ये फंक्शन बेसिकली। अभी हमने ऊपर आपको देखा है लिस्ट रिटर्न करता है स्प्लिट फंक्शन, और ये फंक्शन जो है क्या टपल्स रिटर्न करेगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं। द पार्टीशन मेथड सर्चेस द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं, एंड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू ए टपल कंटेनिंग 3 एलिमेंट। पार्टीशन फंक्शन जो सब स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं वो सब स्ट्रिंग को टपल खोजता है और उस पर्टिकुलर टपल जब जहाँ मैच करता है उस स्ट्रिंग को 3 भाग में कन्वर्ट कर देता है, 3 टपल्स में कन्वर्ट करता है। आप टपल से याद रखिए, टपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्मॉल ब्रैकेट्स में आपको दिखाई देंगे और जो फंक्शन रिटर्न होंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में। जो स्प्लिट में आपको रिटर्न हो रहे थे आप देखिए बड़े ब्रैकेट के रूप में, जो जिसको हम लिस्ट के नाम से जानते हैं, और यहाँ हम टपल्स को स्मॉल ब्रैकेट्स के रूप में जो मैथ में पढ़ते हैं उसमें आपको रिटर्न दिखाई देगा। तो पार्टीशन फंक्शन जो है वो स्प्लिट करता है। कोई भी सब स्ट्रिंग जब स्ट्रिंग में मिलती है तो वहां से वो स्ट्रिंग को जो है वो तीन भाग में स्प्लिट कर देगा। यहाँ 3 भाग में ही स्प्लिट करेगा बेसिकली। और जो इस सब स्ट्रिंग आप खोज रहे हैं उस स्ट्रिंग को हमेशा मिडिल पार्ट में रखता है और उसके लेफ्ट एंड राइट में दो स्ट्रिंग में डिवाइड करता है। तो आप जान सकते हैं जो स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हैं वो स्ट्रिंग हमेशा मिडिल में ही होगा। तो देखिए आगे मैंने देखा द पार्टीशन मेथड ऑलवेज रिटर्न द 3 टपल्स कंटेनिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। 3 टपल आपके होंगे उस स्ट्रिंग में, वो बदल देगा, कन्वर्ट कर पार्टीशन कर देगा उसका। द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग विल बी ऑलवेज बी द मिडिल टपल बिटवीन 3 टपल। मतलब 3 टपल में वो मिडिल टपल होगा जो आप सब स्ट्रिंग को खोज रहे हैं। अगर वो स्ट्रिंग मिल जाती है तो वो सब स्ट्रिंग जो है वो मिल जाती है दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। If specified string substring is found in the given string, then split the string into a tuple containing 3 element। जब सबस्ट्रिंग मिलती है तब उसको 3 टपल में उसको कन्वर्ट करता है। And the specified string will always be the middle element between 3 टपल। मैंने पहले बताया आपको वो टपल आपका मिडिल एलिमेंट होगा यदि ये टपल आपको मिलता है दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। वो 3 भाग में तो 3 पार्टीशन करेगा वहां से और वो टपल जो है आपका मिडिल टपल होगा जो आप सब स्ट्रिंग को खोज रहे हैं। तो इफ स्पेसिफाइड जो स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग जिसको हम बोलेंगे, इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग, देन स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू ए टपल कंटेनिंग 3 एलिमेंट। 3 पार्ट में तब भी आपको वो कन्वर्ट करता है। If the string is substring is not found in the given string,
then split the string into a tuple containing 3 element। 3 एलिमेंट में आपको फर्स्ट टपल इज होल स्ट्रिंग एंड सेकंड एंड थर्ड टपल विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ देखिए ये कंसेप्ट, अगर टपल नहीं मिलता है तो पूरा होल स्ट्रिंग जो करता है उसको एक टपल के रूप में एक टपल में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद उसके राइट में जो होता है 2 स्पेस स्ट्रिंग को, इस एम्प्टी स्ट्रिंग को जो जोड़ देता है। तो यहाँ हम देखेंगे, अभी देखिए स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन डॉट सब स्ट्रिंग, सिंटेक्स इसका ये है, यहाँ सब स्ट्रिंग है, ठीक। तो इस तरह से हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे, और हम जब अभी जब ये प्रोग्राम देखेंगे तब उसमें आपको पार्टीशन का एक्चुअल जो है कंसेप्ट से सीखने को मिलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको चलिए, अब यहाँ से हमने str आप जानते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन भी है। यहाँ आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या str को एक वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज कर सकते हैं बिल्कुल। आप str फंक्शन ये नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्ट इन फंक्शन मैंने ये इसको पढ़ाया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका भी कंसेप्ट कैसे हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं स्ट्रिंग में, तो और कैसे प्रिंट करते हैं, तो इस तरह का कंसेप्ट मैं आगे पीछे पढ़ाया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मैं कुछ चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने लगता हूँ। तो जैसे str में मैंने ये स्ट्रिंग मैंने डाल रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। वेलकम टू एमएनटी लैब डॉट भी डाला है मैंने, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डॉट डाला है, इसको इस सिंबल को भी एक अभी देखिए आगे हम देखेंगे, इसको भी एक स्ट्रिंग के टपल के रूप में कंसीडर करेगा जो पार्टीशन मेथड है। तो आगे अब ये देखते हैं हम लोग। एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम जो पार्टीशन फंक्शन रिटर्न करेंगे जो वैल्यू, उसको हम स्टोर करेंगे। तो str1.partition2 आप देखिए सब स्ट्रिंग मैंने डाल दिया है 2। अब यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा 0 से, और यहाँ 2 पाया जाएगा। 2 पाया जाएगा तो 2 को एक स्ट्रिंग बना देगा, और इसके बाद वाले जितने हैं, जैसे वेलकम को एक टपल के रूप में बना देगा, और एमएनटी लैब को एक टपल के रूप, एमएनटी लैब और डॉट को एक टपल के रूप में बना देगा। तो इसको रन करा लें, साथ साथ हम लोग इसको भी देखते चलें, तो और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो रहेगा। देखिए वेलकम को आपको एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक। दूसरा स्ट्रिंग मिडिल, देखिए मिडिल टपल आपको देख सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम टपल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें, ये ब्रैकेट्स ही आपको बताएंगे कि ये टपल है, कि लिस्ट है, कि डिक्शनरी है, कि वो और कोई या सेट है। तो इसका केवल आप सिंबल से ही, आपको ब्रैकेट्स के सिंबल से आपको पता लगेगा। तो देखिए यहाँ मैं 3 पार्ट में आपको देखिए 2 पार्ट हमेशा मिडिल टपल होगा, और इसका देखिए पूरा डाटा मैंने बताया था, तो आपको ये पूरा स्ट्रिंग में पूरा स्ट्रिंग होगी। तो 3 पार्ट में आपको देखिए कन्वर्ट किया, 1 2 और 3, ठीक। अब आगे देखेंगे हम, आगे है टाइप 2। टाइप 2 में मैंने बी वेरिएबल लिया है, और बी वेरिएबल में जो वैल्यू यहाँ से पार्टीशन फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ उसको स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ हम एमएनटी सब स्ट्रिंग डाल रखे हैं। अब एमएनटी आप देख लीजिए, पहले सबसे पहले यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एमएनटी मिडिल टपल बनेगा, और इसके बगल ये बनेगा, और वेलकम टू एक टपल बनेगा। तो देखिए इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, क्या यही है? हाँ देखिए, वेलकम टू एक टपल बना, एमएनटी आपका मिडिल में बना, और लैब जो है एक लैब डॉट भी आप कंसिडर करिए क्योंकि आगे अभी आपको ये देखना है। तो लैब डॉट भी एक टपल बन गया।
तो इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। टाइप 3, अब टाइप 3 देखते हैं। सी एक वेरिएबल लिया str.partition lab, अब हमने लैब ले रखा है। अब यहाँ आपको अभी दिखाई देगा कि ये डॉट जो है एक टपल का रोल अदा करेगा यहाँ, और इस वैल्यू को हमने सी वेरिएबल में स्टोर किया है, और इस सी वेरिएबल को हमने कहा आप प्रिंट कर दीजिए, जो वैल्यू आप में स्टोर है आप उसको यूजर को बता दीजिए। तो टाइप 3 का हम आउटपुट देख लेते हैं। टाइप 3 का देखिए आउटपुट, हम लैब सर्च कर रहे थे ना, तो देखिए लैब मिडिल टपल बना, और देखिए डॉट एक टपल के रूप में यहाँ पिक्चर में आ गया, ठीक। और ये वेलकम टू MNT, देखिए एक टपल, तो 3 टपल में हमेशा आपको पार्टीशन फंक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करते हुए दिखेगा। 3 टपल में हमेशा आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, अभी स्पेस ब्लैंक स्पेस भी देगा, तो आपको उसका भी अभी नीचे हम आपको हर वेरिएशन के आपके प्रोग्राम यहाँ मिलेंगे आपको पार्टीशन के। चौथा में देखिए टाइप 4 d इक्वल टू str.partition वेलकम, अब वेलकम मैंने ले रखी है। अब बताइए अब इसको किस तरह से मिडिल टपल बनाएगा। आप जान जाएंगे मिडिल टपल बनाने का मतलब आपको इसके W के राइट में एक ब्लैंक स्पेस दे देगा, एक ब्लैंक टपल दे देगा, एम्प्टी टपल, बस ये मिडिल टपल बन जाएगा वेलकम। और शेष टू MNT लैब जो है डॉट, इसको एक टपल बना देगा। तो देखिए क्या ऐसा किया है, हाँ देखिए चार्ट में देखिए एक ब्लैंक स्पेस, एक ब्लैंक टपल लिया है, इसे एम्प्टी टपल जिसे बोलेंगे, और एक वेलकम देखिए मिडिल पार्ट में हमेशा हो गया टू MNT लैब डॉट। इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब पांचवा टाइप 5, तो ई एक वेरिएबल मैंने ले रखा है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई आपका वो नहीं है, बस वो वेरिएबल जो आइडेंटिफायर होना ही चाहिए। तो ई str.partition do, अब देखिए अब डू वैल्यू तो इस str में मौजूद ही नहीं है, तब क्या करेंगे, तब देखिए पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करता है। जब दो वैल्यू रिटर्न ही नहीं मतलब है ही नहीं, तब क्या टाइप 5 देखिए एक स्ट्रिंग में पूरा आपका क्या लिया, पूरा स्ट्रिंग को एक टपल के रूप में कन्वर्ट कर दिया इसने, और दो ब्लैंक स्पेस, दो एम्प्टी टपल बना दिए, क्योंकि वो मौजूद नहीं है तो यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको दो टपल में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक। एक पूरा स्ट्रिंग और दो ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिए इसने आगे जो टपल है। और अब टाइप 6 का अध्ययन करेंगे हम। टाइप 6 में देखिए टाइप 6 में मैंने यह वेरिएबल लिया है, और जो पार्टीशन फंक्शन रिटर्न करे str.partition m, अब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको और क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि किस तरह से ये पार्टीशन करता है। आपको दिखेगा m देखिए m कहाँ, m ये है वेलकम टू, आप ऊपर देखिए str में जो वैल्यू स्टोर है m यहाँ ऊपर है, ठीक। अब यहाँ से मैंने हमेशा बोला है कि 3 टपल में कन्वर्ट होगा, और जो सब स्ट्रिंग है अगर मैच करती है तो वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग हमेशा मिडिल टपल का रोल अदा करेगी। तो यहाँ ये मिडिल टपल हो जाएगा, और जो बेल को ये जो होगा एक टपल हो जाएगा, और m एक टपल हो जाएगा, और तीसरा टपल जो बन जाएगा ये पूरा लैब डॉट तक एक टपल बनेगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, देखिए और क्लियर हो गया आपको। सेटम आउटपुट वेल को m एक मिडिल टपल बना, और तीसरा जो टपल है इसके राइट साइड में जो टपल है ये पूरी ये वाला टपल स्ट्रिंग के रूप में बन गया। अब 7th पार्ट हम लोग देखते हैं। 7th क्या, एक जी वेरिएबल लिया और str.partition मैंने डॉट, अब देखिए मैंने डॉट इसलिए यहाँ लिया था, इसलिए यहाँ डॉट को मैं करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि पार्टीशन किस तरह से होता है। तो आप पूरा पढ़िए
मैं समझता हूँ कि कई वेरिएशन के क्वेश्चन आते हैं, तो जब पूरा एग्जाम्पल पूरा पढ़ेंगे तब हर वैरायटी के जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। नहीं तो आप पूरा एक क्वेश्चन कर लेंगे और एक क्वेश्चन के बाद आपको आउटपुट नहीं समझ में आएगा। जब प्रोग्राम आएगा तो पाइथन से आपको प्रोग्राम में कहीं आउटपुट लिखने का आएगा तो आप वहाँ गलत कर देंगे। तो यहाँ देखिए टाइप 3 में मैं डॉट लिया हूँ, तो मैंने सेम चीज़ कहा, कोई टपल होगा वो मिडिल टपल, अगर मिल गया डॉट तो मिडिल टपल के रूप में होगा, और शेष जो उसके आगे पीछे होंगे वो तो उसके दाएं बाएं होंगे जो अलग टपल के रूप में। अगर उसके राइट में कोई स्ट्रिंग है ही नहीं तो क्या करेंगे, वो ब्लैंक एम्प्टी आपको एम्प्टी टपल के रूप में कर देगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, आउटपुट मिडिल टपल बनना है तो इसने एक ब्लैंक एम्प्टी टपल आपके अपने राइट में बना दिया, और एक स्ट्रिंग को देखिए, स्ट्रिंग को यहाँ से यहाँ एक टपल के रूप में बना दिया। मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पूरा क्लियर हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आउटपुट इसका देख लेते हैं हम लोग। आउटपुट देखिए, आउटपुट इस ये पार्टीशन वेलकम टू पूरा, कोई एरर हो, कोई प्रॉब्लम हो, मिसिंग प्रिंटिंग मिस्टेक हो, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो आप उसको बता कर सकते हैं हमको, हम उसको चेक करके और उसको एरर को दूर कर देंगे। देखिए आर पार्टीशन, हमने अभी पीछे आप आर स्प्लिट पढ़ा था, और सेम चीज़ें आर पार्टीशन में यूज होता है। आर पार्टीशन हमेशा जो हमारा काउंटर होता है वो पीछे से पार्टीशन करना स्टार्ट करता है, पीछे से मतलब राइट साइड से। R partition method split the given string at the last occurrence of the specified string substring, returns a tuple containing 3 elements, it takes one argument like partition method। मतलब पूरी तरह से partition method ही है, लेकिन जो लास्ट टपल आपका होगा किसी स्ट्रिंग का, लास्ट अकरेंस जो होगा टपल का, वहां से वो पार्टीशन स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब राइट साइड से ही करता है, आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लास्ट में आपको टपल मिलेगा, मान लो 2 टपल है, अभी इसको हम देखेंगे, तो लास्ट से वो उसको वहां से उसको स्प्लिट करेगा। सेम चीजें और हैं, और देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इज फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग, द स्प्लिट स्ट्रिंग into a tuple containing 3 specified string will be always a middle tuple between the tuple। सेम चीजें हैं जो पहले हमने पार्टीशन में देखा, AR पार्टीशन है। तो if specified string substring not found in the given string, the split the string into a tuple containing 3 elements। ठीक, फर्स्ट टपल इज होल गिवन स्ट्रिंग, पहला टपल सेम चीजें हैं, और सेकंड और थर्ड टपल जो भी होगा वो एम्प्टी टपल के रूप में होगा, अगर स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो सर्चिंग में। सेम सिंटेक्स है, बस पार्टीशन में आर पार्टीशन डाल के आप इसको देख सकते हैं यहाँ। अब इसको हम प्रोग्राम को ले चलते हैं फ्रॉम फाइल में, और यहाँ हम इसका देखते हैं। ठीक, अब देखिए str1 सेम चीजें हैं, मैं कहता हूँ 2 को, अब इसको रन करा लेते हैं तो आपको क्लियर मिलता रहेगा आउटपुट, तो देखते रहेंगे हम लोग। देखिए पहला 2 है, इसको मैं जल्दी करूंगा क्योंकि पीछे मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया। और दूसरे में वेलकम, दूसरे में मैंने MNT लिखा है, MNT देखिए MNT ये है, तो इस तरह से MNT का हुआ। ठीक, और टाइप 3 में देखिए आउटपुट क्या आया, बस आउटपुट आप मैच करा लीजिए इसमें। वेलकम टू MNT लैब, सेम चीज़ें हैं, लैब मैंने किया था तो 3 पार्टीशन बताया, और
इसका एक चीज़ और हम देख लेते हैं। अब ये सेम चीज़ वही आपको आउटपुट मिलेगा आर पार्टीशन में भी, लेकिन यदि हम एक लैब और लिखते हैं, लैब, ठीक, लैब। अब लैब का देखिएगा, यहाँ टाइप 3 में आप देखिएगा जो लास्ट में आता है वहां से पार्टीशन स्टार्ट करता है। F5, आप देखिए 3 नंबर पे यहाँ आइए, और 3 नंबर पहले देखिए आउटपुट ये आया था। अब 3 नंबर पे देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब, और लैब जो लास्ट में आया हुआ है, देखिए लास्ट में जो लैब आया हुआ है उसी से ही पार्टीशन इसका स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। अब ऐसे जो कंसेप्ट था इसका यही है, कुछ लैब बाद में आया है उसी से पार्टीशन स्टार्ट हुआ है। यदि हम ये करते हैं पार्टीशन, चलिए ये वाला पार्टीशन के रूप में करेंगे तो यहाँ से पार्टीशन स्टार्ट होगा। अभी देखिए इसका भी हम देख लेते हैं। अब इसमें हम पार्टीशन कर देते हैं। पार्टीशन देखिए, आर पार्टीशन में हटा दिया, पार्टीशन कर रहा हूं मैं। अब देखिए फर्स्ट जो लैब मिलेगी वहां से टपल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 3 में एमेंटल, देखिए पहला लैब जो मिला है यही कंसेप्ट है पार्टीशन का, जो आर पार्टीशन, यही से कंसेप्ट आपको क्लियर मिलेगा। आर पार्टीशन में जो लास्ट अकरेंस मिलती है किसी भी टपल की, जो लास्ट में जो टपल, जैसे 2 बार वो टपल है तो लास्ट अकरेंस जो मिलती है वहीं से उसका पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है और 3 टपल में वहीं से कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से क्लियर आपको हो गया होगा कि ये कंसेप्ट कैसे है। ये एग्जांपल्स ज़्यादा सही है, मैं इसको अभी चेंज कर दूंगा, ये पूरा एमएनटी लैब डॉट, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो लास्ट अकरेंस जो लैब का मिला है उससे आउटपुट आपको सही क्लियर मिलेगा। तो इस तरह से आर पार्टीशन भी हम सीख चुके हैं। आउटपुट यहाँ मैच करा लीजिएगा आप लोग, आउटपुट सही देख लीजिए और आउटपुट सही आ जाए। अब देखिए ज्वाइन फंक्शन, द ज्वाइन फंक्शन मेथड टेक्स ऑल टाइम्स इन इटरेबल्स। आप इटरेबल्स का मतलब अभी समझेंगे जब एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि अभी आपको मतलब 1 बाई 1 एक आएगा, एक के साथ दूसरा जुड़ेगा, एक के साथ तीसरा जुड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ते हैं। joins them into a specified string, मतलब कोई भी स्ट्रिंग जो होगी वो उस स्पेसिफाई स्ट्रिंग में ऐड होगी, जाके वो एक एक कैरेक्टर के साथ ऐड होती है। जैसे पहला एक कैरेक्टर ऐड हुआ, फिर दूसरे में दूसरा कैरेक्टर ऐड हुआ, फिर तीसरे स्ट्रिंग में तीसरा कैरेक्टर ऐड हुआ। तो मतलब जो सेपरेटर होता है उस सेपरेटर में जो सब स्ट्रिंग या सिंबल होते हैं उसमें पहली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ऐड होगा, फिर सेपरेटर होगा, फिर दूसरा कैरेक्टर ऐड होगा, पहले इस तरह से। अभी तो इटरेबल वही होते हैं। इटरेबल मीन्स एनी इटरेबल होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट वेयर ऑल द रिटर्न वैल्यू आर स्ट्रिंग्स। अल्टरेबल ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा इसका मिसप्रिंट है, इसको आप देखिए। तो मतलब एक अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका ऑल द रिटर्न वैल्यू आर स्ट्रिंग्स। तो रिटर्न्स वैल्यू फ्रॉम ज्वाइन मेथड्स। The join function returns a string generated by joining the element of an iterable by the string separator. Join function return a string जनरेटेड बाय जॉइनिंग एलिमेंट, मतलब ज्वाइन करके इटरेबल, मतलब एक स्ट्रिंग के बाद एक स्ट्रिंग जो हमने ऐड किया है उसको इस सेपरेटर के साथ ऐड करके वो वैल्यू रिटर्न करता है।
और इटरेबल नेटिव टाइप जो होता है लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट भी होता है, डिक्शनरी हो सकता है, और भी चीजें भी हो सकती हैं। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो लिस्टिंग डॉट ज्वाइन डॉट इटरेबल 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 इसलिए लिखते हैं कि मतलब एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसमें ऐड करेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं और हम ले चलते हैं इसको पाइथन सेल में। अब देखिए यहाँ हम कंट्रोल एस दबाएंगे और सेल का हम F5 दबा देते हैं। हमने रन करा लिया है इसको। ठीक, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। यूज द ज्वाइन मेथड इन टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग में हम ज्वाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। S1 जो है वेलकम एक स्ट्रिंग है, S2 है जो MNT। अब हमने एक S वेरिएबल लिया है, उसमें S1 डॉट ज्वाइन S2। तो इसमें जो S1 वेरिएबल का वैल्यू होगा वो किसमें S2 में ऐड होगा, और S2 जो होगा एक एक वैल्यू ऐड करेगा। जैसे MNT है S2 में, तो पहला इटरेबल यहाँ से देखिए, इटरेबल इसे बोलते हैं हम लोग। इटरेबल जैसे फॉर लूप हम लगाते हैं, पहले 1 रन किया, फिर दूसरा आया, दूसरा रन किया, तीसरा आया, इस तरह। इटरेबल का मतलब एक गया, एक आया, एक गया, फिर आया, इस तरह से इटरेबल बोलते हैं हम इसको। पूरी स्ट्रिंग जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो इससे जुड़ता रहेगा। तो जैसे ज्वाइन S2, तो देखिए S2 में S2 में जैसे S2 में MNT है, S2 का पहला अक्षर इसका M है, तो M में पहला जुड़ेगा S1 क्या है, वेलकम, M वेलकम पहला जुड़ेगा। दूसरा इटरेबल, दूसरे जैसे इस तरह से एक फॉर लूप का काम कर रहा है। दूसरा क्या होगा, दूसरे क्या जुड़ेगा, दूसरा N में फिर वेलकम जुड़ जाएगा, फिर एक रन किया, एक इटरेबल और आया, फिर रन किया तो फिर T में वेलकम जुड़ेगा। तो आउटपुट इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको आउटपुट देखेंगे तब सही समझ में आएगा। देखिए आउटपुट में देखिए, ज्वाइनिंग द S2 स्ट्रिंग इन S1 सेपरेटर। तो देखिए M में वेलकम जुड़ा, N में वेलकम जुड़ा और T में वेलकम जुड़ा। तो आप यहाँ देखिए इटरेबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इटरेबल बेसिकली होता क्या है, मतलब एक स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग जोड़ देना। ठीक, ज्वाइनिंग str स्ट्रिंग इन S1 सेपरेटर। अब दूसरा हमने देखा, अब दूसरा देखिए कैसे अभी जुड़ेगा। दूसरे में क्या हमने जोड़ा और यहाँ हमने प्रिंट करा दिया है, आप देख सकते हैं प्रिंट हुआ है। वो यस वेरिएबल में जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करा दिया। अब ज्वाइनिंग विद एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग को हम ज्वाइन करते हैं। क्या, कैसे, जैसे str ए ट्रुथ लर्निंग, ठीक str है, तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर में आपको क्या मिलेगा, स्पेस कैरेक्टर जोड़ के मिलेगा। यही है ज्वाइन मेथड का ही कंसेप्ट है कि S1 सभी ये पर्टिकुलर प्रत्येक कैरेक्टर में जितने हैं, प्रत्येक कैरेक्टर में एक ब्लैंक स्पेस जोड़ देगा। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, और इसमें और S में हम इसको स्टोर करेंगे और इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट कर दिया है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। सेम आउटपुट देखिए, ये है ना, एक के बाद एक स्पेस था, तो देखिए एक स्पेस और बना दिया, मतलब यहाँ 2 स्पेस देखिए बन गया। और T के बाद एक स्पेस देकर दिया, R के बाद, तो मतलब जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसी को हम इटरेबल बोलते हैं कि मतलब एक आया, एक कैरेक्टर आया, उसके बाद अप्लाई हो गई वो स्ट्रिंग, जुड़ गई जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम जोड़ना चाहते हैं, फिर दूसरा कैरेक्टर आया, फिर दूसरे के साथ जुड़ गई। तो इस तरह पूरे जब तक आपका स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाएगी तब तक वो स्ट्रिंग इस तरह से, इस तरह का जो है सिलसिला आपको चलता रहेगा जुड़ने का। एक स्ट्रिंग आएगी, एक स्ट्रिंग की एक कैरेक्टर वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग
एक एक कैरेक्टर वैल्यू आएगी और उसमें जुड़ता जाएगा। पर्टिकुलर जो वैल्यू यहाँ होती है वो हमेशा उस स्ट्रिंग में जुड़ती रहती है, उस स्ट्रिंग के प्रत्येक कैरेक्टर में जुड़ती रहती है। और तीसरा हमने देखिए यहाँ हमने क्या, ज्वाइनिंग लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग इनटू ए सेपरेटर। अब देखिए यहाँ हमने एक लिस्ट ले रखा है। लिस्ट आप समझ रहे हैं कि एक बड़े ब्रैकेट के रूप में लिया है हमने, तो लिस्ट ये है, ठीक। तो यहाँ हमने S1 लिखा है, S1 में हमने एक सिंबल, तो प्रत्येक लिस्ट में एक सिंबल जोड़ना है, लिस्ट के प्रत्येक कैरेक्टर में एक सिंबल जोड़ना है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। S में हमने ऐसा जो वैल्यू आई इसको स्टोर किया S में, और S1 डॉट ज्वाइन लिस्ट 1, मतलब S1 को लिस्ट 1 के प्रत्येक कैरेक्टर में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करना है तो देखिए इसका आउटपुट क्या है, देखिए एक के बाद एक इस पे एक योजक चिन्ह जो कि यहाँ लग गया, ये सिंबल देखो यहाँ लग गया। तो मतलब प्रत्येक कैरेक्टर में, लिस्ट के प्रत्येक कैरेक्टर में दैट पर्टिकुलर सिंबल will be add if we use join method। तो तीसरे में हम क्या अध्ययन करेंगे, ज्वाइनिंग द लिस्ट सेपरेटर, ये तो हो गया हमारा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको यहाँ प्रिंट कराया है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से आप इसको प्रिंट करें। ज्वाइनिंग द टपल ऑफ स्ट्रिंग टू ए सेपरेटर, मतलब इस तरह के सेपरेटर आप यहाँ योजक चिन्ह रखे थे, आप यहाँ अब यहाँ देखिए दूसरा सिंबल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ पहले हमने क्या देखा था, वहाँ हमने लिस्ट देखा था, यहाँ टपल है देखिए, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो ये टपल है। तो हमने टपल में भी ये अप्लाई कर दिया, देखिए S1 जुड़ना है प्रत्येक टपल में, प्रत्येक टपल में आपको S1 जुड़ेगा। तो आपको इसको आउटपुट देखिए, यहाँ आउटपुट अभी दिखा देते हैं, ES में स्टोर हुआ और यहाँ से हमने इसको प्रिंट कर दिया है। और तो इसका टपल का हम दिखा देते हैं, देखिए टपल का देखिए प्रत्येक PQR के हर में S1 जुड़ा हुआ है, हर कैरेक्टर में आपके दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग के जो उस पर्टिकुलर टपल के प्रत्येक टपल में आपका ये सिंबल जुड़ गया। एक और डाट का आया था, डाट का सेम चीज़ है, डाट का हमने नहीं देखा, तो डाट आप देख लीजिए, यहाँ देखिए डाट का क्या है, हमने इसी लिस्ट में एक डाट सिंबल लगाया था और इसको प्रिंट किया है डॉट से। तो जैसे आपका योजक चिन्ह लगा था वैसे डाट भी ऐड होता चला जाएगा प्रत्येक उसमें, जो आउटपुट में आपको दिखाया गया है। आप देख लीजिए इसको भी, देखिए यहाँ डॉट सिंबल भी, जैसे हमने योजक चिन्ह यहाँ लगाया था इस सिंबल में यहाँ डॉट, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, स्पेस के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग हमने टपल भी देख लिया, अब क्या देखेंगे, एक सेट्स देख लेते हैं, यूज ज्वाइन मेथड विद सेट्स। अब सेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, सेट इस तरह लिखेंगे हम लोग, सेट एक करली ब्रैकेट्स, दो करली ब्रैकेट के मध्य हम उस सेट को वैल्यू को डालते हैं, देखिए 1 2 and 3 4 and 5, ठीक। ये लोग ये सब एग्जांपल्स हम ये सब सेट्स के बारे में हम तो मैथ में अध्ययन किए होंगे अपने कक्षा 10th या 12th में, आप जानते हैं सेट। तो सेम चीज़ें देखो यहाँ कंसेप्ट हो रहा है। तो इस तरह से अब देखिए मैंने सेट के प्रत्येक टपल में, प्रत्येक एलिमेंट में आपको सेमीकोलन इस तरह का लगाना है, सेमीकोलन। तो प्रिंट ज्वाइन मेथड S1 ऐड करना है, क्या है, ज्वाइन दैट सेट1, सेट1 के प्रत्येक टपल में प्रत्येक एलिमेंट में जोड़ना है S1 को, ठीक। इसको देख लेते हैं, इसको आउटपुट, उसके बाद फिर डिक्शनरी देखेंगे। देखिए सेट के प्रत्येक टपल में आपका प्रत्येक एलिमेंट में इस तरह की वैल्यू आपको ऐड हो गया सिंबल। फिर आगे देखेंगे डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर क्या है,
पाइथन समय एक की वैल्यू देखिए, जो एक बात और बता दें कि सेट में भी सेम सिंबल यूज होता है, जो कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं सेट और डिस्क्रिप्टिव दोनों का सेम होता है। हाँ, एक चीज अंतर होता है, डिस्क्रिप्टिव में हमेशा वैल्यू होती है, की और वैल्यू होती है, जबकि सेट में केवल वैल्यू ही होती है। तो इस तरह से हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, उसको अलग करेंगे। हाँ, एक बात और है कि डिस्क्रिप्टिव में जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं वो वैल्यू पे अप्लाई होती है, ना कि की वैल्यू पे की पे अप्लाई होती है, वैल्यू पे नहीं अप्लाई होती। तो देखिए पाइथन है, सी शार्प है, जावा है, PHP है एंड सी। आपको 1 2 3 4 5 ठीक। अब देखिए मैंने ज्वाइन किया है, तो इस पर्टिकुलर इंडेक्स जो वैल्यू क्या बोलते हैं की है, इस की में पाइथन्स है, तो पाइथन्स के जस्ट आगे ये वैल्यू ये आपका सिंबल ऐड होगा। तो मैंने देखिए ज्वाइन मेथड डिस्क्रिप्टिव s1 डॉट ज्वाइन डिस्क, मतलब s1 प्रत्येक वैल्यू में डिस्क्रिप्टिव के प्रत्येक वैल्यू में आपका ऐड होके मिलेगा। इसे ही इटरेबल बोलते हैं, इटरेबल इसी ही बोलते हैं, जो कंसेप्ट इटरेबल का आया है। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, और देखते हैं, देखिए आउटपुट इसका आ गया, ज्वाइन मेथड विद डिस्क्रिप्टिव। आप देख सकते हैं इसका कंसेप्ट, ठीक। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जस्ट, तो मैंने जस्ट ये यूज किया। अब देखिए ज्वाइनिंग इसका आउटपुट है, और जो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप इसको दोबारा देखने के लिए आप वॉच कंप्लीट वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से लर्न कर सकते हैं। आप एमएनटी लैब चैनल पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप जब उस पे जाएंगे विजिट करेंगे, और उस चैनल एमएनटी लैब चैनल पे आपको ये वीडियो सारे वीडियो लेक्चर जो हैं पाइथन के आपको मिल जाएंगे, 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर मिलेंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वीडियो को और आगे आने वाला लेक्चर भी लोगों को पता चलता रहे। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए, और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आप ज़्यादा लेट ना करते हुए आप लोग से विदा लेता हूँ, और फिर आगे का लेक्चर हम पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसमें एल्गोरिथम प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे, फिर फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, एल्गोरिथम से कई प्रोग्राम बनाएंगे कि प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर एल्गोरिथम पहले एल्गोरिथम लिखेंगे फिर उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं उसमें फ्लो चार्ट में, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो एल्गोरिथम में काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे, और कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं किसी एल्गोरिथम की। कम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं कि कम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता उसकी, कि मतलब क्या आप कितना स्पेस ले रहा, कितना टाइम ले रहा है ये प्रोग्राम रन होने में, उसी को हम कम्प्लेक्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मैं समझता हूँ एल्गोरिथम पढ़ आप लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से सीख लें, और जिससे प्रोग्रामिंग का मेन बेस जो है वो एल्गोरिथम होता है। मैं थोड़ा लेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा जब आपको कुछ चीज़ें मालूम हो जाएं तब एल्गोरिथम आप पढ़िए, तो उससे थोड़ा आपका जो माइंड जो डेवलप हो जाता है, जो नए बच्चे होते हैं, तो उससे उनको समझ में आ जाता है कि एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों है, किसी प्रोग्राम को सॉल्व कर लिखने से पहले हम एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं। तो उसी के लिए आप जो लेक्चर ऐड होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हम आपसे विदा लेते हैं, और